मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, पैसे नहीं है, इसलिए हम IMF से उधार लेने के बजाय उनके नुमाइंदे ही ले लेते हैं। लेकिन इन हालात में इकोनॉमी आपकी बिल्कुल जो थी आपकी 0 मीटर पे जा चुकी नहीं, लेकिन ऐसी जो सूरत हाल आप बता रही हैं, अब तो मैं रो ही पड़ूंगा। जितने आपने खौफनाक नक्शा खींचा है, उसी जिसको कहते हैं इसी पादाश में आपने ये 50 वजीरों का जिसको कहते हैं बोझ इस कौम पर लाद दिया है। लेकिन इन हालात में इकोनॉमी आपकी बिल्कुल जो थी आपकी 0 मीटर पे जा चुकी नहीं, लेकिन ऐसी जो सूरत हाल आप बता रही हैं, अब तो मैं रो ही पड़ूंगा। जितने आपने खौफनाक नक्शा खींचा है, उसी जिसको कहते हैं इसी पादाश में आपने ये 50 वजीरों का जिसको कहते हैं बोझ इस कौम पर लाद दिया है। अरे भाई, इस पाकिस्तान मीडिया को कौन समझाए कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की एक पॉलिसी पे चलो। इतनी ज़्यादा आपके कम मिनिस्टर्स होंगे, उतना आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, और इससे आपके पाकिस्तान का के जो अवाम है उसका पैसा भी बचेगा और एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, और ईमानदारी से ही सारे काम आगे होंगे। वो वजीर इस वक्त हॉलैंड का था या अल्लाह मारा पता नहीं कौन था, वो मोटरसाइकिल पे जाता था या साइकिल पे जाता था। उसके बाद फिर हमारा वाला जो है वो हेलीकॉप्टर पे जाने लगा। ये आपने इसी जुर्म में हम लोगों को ये सजा दी है। जनाब इमाम, इस बात पर आपका तबसरा चाहूंगा कि सर मुल्क की हालत बहुत खराब है, पैसे नहीं है, इसलिए हम IMF से उधार लेने के बजाय उनके नुमाइंदे ही ले लेते हैं। एक को इधर रख देंगे और 2 को उधर रख देंगे, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मईशत की गाड़ी अच्छी चल जाएगी। कुछ फरमाइएगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बजा फरमाया आपने, और आपकी बात में बड़ा वज़न है कि IMF के नुमाइंदे जब आ जाएंगे तो जिस तरह गवर्नमेंट के नुमाइंदे आगे से जवाब दे रहे हैं वो भी बड़े काबिल गौर हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम आए थे तो कर्ज़ों में डूबा हुआ था, तो हमने 35 अरब डॉलर के कर्जे जो हैं वो वापस कर दिए, और 45 अरब का कर्जा जो है वो अभी भी मौजूद है। जिस तरह की आपने बात की है, तो ये तो चीज़ें साबित हो रही हैं कि जब IMF के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे होंगे, इससे पेशतर भी हुआ है, वो गवर्नमेंटों में होता रहा, लेकिन जो इस नालायक गवर्नमेंट ने जिस तरह के नुमाइंदे बिठाए हैं, इनकी नालायकी की वजह से, जिनकी कमांड ना होने की वजह से वो लूट मार मची हुई है, जिसका अंदाज़ा अभी पूरी कौम देख रही है, बिजली की सूरत में भी देख रही है, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें जो है, सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर है। अब इस पाकिस्तान मीडिया ने जो बात बोली है वो बहुत ही एक अकल की बात बोली है कि आपका जो बजट है वो आपके देश का अच्छा होना चाहिए। बनस्पत की वो दिन पर दिन और ख़राब होता जा रहा है। जो पिछली सरकार पाकिस्तान में थी, उसने वहाँ के जो फाइनेंशियल हाइजीन है उस पर ना ध्यान देकर और चीज़ों पर ध्यान दिया है। अब इसके लिए तो वहीं की सरकार ही जिम्मेदार है, और फिर भी पाकिस्तान के लोग इंतहा पसंद ना होकर और दहशतगर्दी की ओर बढ़ रहे हैं। इसको बहुत हद तक रोकना होगा ताकि पाकिस्तान भी ऊपर उठ सके। लेकिन इमरान खान साहब एक ही रट लगाए हुए हैं, और उनके नुमाइंदे जो हैं वो एक ही बात कहने पर हैं, नारो नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में IMF के नुमाइंदे अब बैठ गए हैं। इनको निकालना शायद आने वाली जो गवर्नमेंटें होंगी उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। जब एक अदारे को उनके मुंह के साथ खून लगा देंगे तो वो कैसे चलेगा। अरे ये बात तो बिल्कुल भी हंसी की है नहीं कि आपका देश इतनी बुरी तरीके से इस सिचुएशन में है, और आप मीडिया में बैठकर हंस रहे हो। उल्टा आप अपनी सरकार को आइडियाज़ दो और चीज़ें, ताकि आपका पाकिस्तान देश भी ऊपर उठ सके। आपका एक पड़ोसी देश था अफ़गानिस्तान, जो उसमें भी पहले ऐसी चीज़ें हरकतें वगैरह होती थी, पर अब वो भी इकोनॉमिक पायदान पर ऊपर उठ रहा है, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है उस प्रकार से। आप भी अपने देश के अंदर ऐसे कोई सिस्टम लेकर आओ कि आपके देश के अंदर और ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट आ सके और आपका देश ऊपर उठ सके। इमरान खान साहब की नालायकी की वजह से ये सारा काम चल रहा है। वो मोटरसाइकिल, वो साइकिल, वो जो जिस तरह आप पहले कह रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें चली गई हैं। 45 किलोमीटर जो है वो जी तेल पड़ता है, इस तरह की। ये जो आज तक आप नूरुल आरिफीन साहब इस गवर्नमेंट के 106 107 यू टर्न है, जो बात आज तक उन्होंने की हो। पाकिस्तान में बहुत सारे लीडरों को सुना है, हमारे लीडर भी बातें करते रहते हैं, मैं खुद भी करता रहता हूं, लेकिन खुदा की कसम ये पहला प्राइम मिनिस्टर है कि जिसकी मैं बातें सुनता हूं तो शर्म आती है कि काउंसलर लेवल का बंदा भी जब अपना 5 साल के टर्न्योर के बाद अवाम में ये तो पाकिस्तानी आवाम को सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा प्राइम मिनिस्टर चुना है। पर जब ये पाकिस्तान के अंदर ये सरकार आई थी तो वहाँ की आवाम में बहुत ही ज़्यादा उत्साह था कि अब कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। पर पाकिस्तान की हालात दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही है। उन्हें दहशतगर्दी को छोड़कर, कट्टरपंथी को छोड़कर डेवलपमेंट की एक मतलब राह चुननी पड़ेगी। उसी से ही उनके देश का भला हो पाएगा और ऐसी सिचुएशन से देश बाहर आ जाएगा। और भी उनके सामने एग्जाम्पल्स हैं, उस चीज़ को फॉलो करके वो ऊपर उठ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने सर्कल में शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।